नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 20 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिनों में ही समाप्त हुआ था, लेकिन इस युद्ध में विनाशकारी परिणाम सामने आए थे। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना ने भयानक नरसंहार किया। जहाँ जहाँ पितामह का रथ चलता, वहाँ वहाँ मृत्यु का भयानक नृत्य होने लगता। कौरव सेना का नेतृत्व दुशासन कर रहा था और पांडव सेना का नेतृत्व भीम कर रहा था। दोनों ही अपने पक्ष में शक्तिशाली दिग्गजों की तरह थे। योद्धाओं की दहाड़, शंखों की गड़गड़ाहट, ऊंचे ऊंचे युद्ध घोष, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की तुरही, तलवारों की टक्कर और रथ के पहियों की चमड़ाहट से पूरा आकाश गूंज उठा। धरती से उठती धूल और घायल सैनिकों के खून ने एक भयानक तस्वीर चित्रित की, जो युद्ध के मैदान पर उनके दावे को चिहित करती रही। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से भिड़ गया। विराट के पुत्र उत्तर ने शैल्य का सामना किया, लेकिन शैल्य ने अपने दुर्यन बाण से उत्तर का कवच खंडित कर दिया। अपने छोटे भाई को स्वर्ग जाते देख विराट के सबसे बड़े पुत्र श्वेत ने मद्र राज्य शैल्य पर भयंकर हमला किया। श्वेत ने शैल्य के हाथी की सूंड काट दी और फिर कौरव सेना ने उसे घेर लिया। हालांकि श्वेत ने ऐसी वीरता प्रदर्शित की कि कौरव सेना आश्चर्यचकित रह गए। इतना ही नहीं, राजकुमार श्वेत ने अपने बाणों से भीष्म के रथ की ध्वज को भी नीचे गिरा दिया। जवाब में भीष्म ने श्वेत के घोड़ा और सारथी को मार डाला और फिर एक ही बाण से श्वेत को नीचे गिरा दिया। पहले दिन के युद्ध में पांडव सेना को भारी क्षति हुई। धर्मात्मा युधिष्ठिर चिंता से भर गए। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी जीत का जश्न मनाते हुए खुशी से अपने शिविर में लौट आया। श्री कृष्ण ने चिंतित युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, हे भारत श्रेष्ठ, आप चिंतित न हो। आपके 4 भाई प्रसिद्ध योद्धा हैं। इसके अलावा आपको राजा विराट, पांचाल राजा और कई अन्य बहादुर योद्धाओं का समर्थन है। विजय निश्चय ही तुम्हारा होगा, विश्वास रखो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को सांत्वना दी और उनमें धैर्य का संचार किया। युद्ध के दूसरे दिन पांडव बड़ी सतर्कता के साथ युद्ध में लगे रहे। अर्जुन के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ लिया और उसे आदरणीय भीष्म का सामना करने के लिए ले गए। भीष्म ने अर्जुन के गर्मजोशी से स्वागत किया और अर्जुन ने सम्मान दिखाते हुए पहले 3 तीर छोड़े, जो भीष्म के रथ के पहियों पर गिरे और फिर भीष्म के पैरों पर प्रणाम किया। उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें अर्जुन के तीर लगातार दुश्मन के छीन बीन करने लगा, जिससे अराजकता और तबाही मच गई। युद्ध में अर्जुन के अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए भीष्म के रथ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन का अद्भुत पराक्रम देखकर दुर्योधन का हृदय भय से कांप उठा। भीष्म के दुर्जन बाणों ने अर्जुन के रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि दोनों ओर से अनगिनत बाणों की अनवरत वर्षा होने लगी। दोनों योद्धा अपार शक्ति से परिपूर्ण थे। उनके बीच काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जीत और हार का परिणाम निर्णय नहीं हो सका। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य युद्ध में आमने सामने थे। द्रोण के बाणों ने धृष्टद्युम्न को फंसा लिया था, जिससे उसका शरीर बंध गया, लेकिन धृष्टद्युम्न अपनी तलवार निकालने में कामयाब रहा और द्रोणाचार्य पर झपटा। इस बीच भीम ने क्रूर बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध के मैदान में कहर बरपाना शुरू कर दिया। भीम ने अपनी शक्तिशाली गदा के प्रहार से कौरव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे ही भीम की गदा के प्रहार की गूंज सुनाई दी, कौरव सैनिक घबराने लगे और वातावरण में चीख पुकार मच गई, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
हालांकि दुर्योधन ने भीम का सामना किया, भागते सैनिकों को रोका और उसके साथ सीधा आमना सामना किया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, युद्ध रुक गया और अर्जुन और पांडव सेना ने विजयी होकर अपने शिविरों में लौटने का संकेत देते हुए विजय बिगुल बजाया। पहले दिन की लड़ाई की घटनाओं के बाद पांडवों में जो भय व्याप्त था वो कम हो गया था। उसकी जगह एक नई आत्मविश्वास की भावना ने ले ली। उधर कौरव सेना के मन में भय घर कर गया था। दूसरे दिन के युद्ध में पांडव सेना के भयानक प्रदर्शन ने कौरवों को चिंतित और भयभीत कर दिया था। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म ने अपनी सेना के साथ शक्तिशाली गरुड़ जैसे आकार की व्यूह रचना की। इस संरचना के अग्रिम मोर्चे की सुरक्षा के लिए भीष्म ने दुर्योधन को जिम्मेदारी सौंपी थी। इस बीच पांडवों ने अपनी सैन्य रणनीति में बहुत सावधानी दिखाई और एक अर्धचंद्र जैसी संरचना बनाई। भीम और अर्जुन सबसे आगे खड़े थे। इन संरचनाओं के साथ दोनों सेनाएं जबरदस्त ताकत के साथ भिड़ गई। युद्ध भयंकर रूप से भड़क उठा और कौरव सेना मधुमक्खियों के झुंड की तरह अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन ने अपने बाणों की अनवरत बौछार से कौरवों की बढ़त को रोक दिया। इस तरह एक दुर्जय को अर्जुन ने रोका। दूसरी ओर शकुनी ने सात्यकी पर भयंकर हमला किया, जिससे उसका रथ टुकड़े टुकड़े हो गए। क्रोध से भरकर सात्यकी ने समान क्रोध के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिससे शकुनी का रथ नष्ट हो गया। जिस सेना का नेतृत्व युधिष्ठिर कर रहे थे वह अस्त व्यस्त थी, क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य ने कड़ी चुनौती पेश की थी। नकुल और सहदेव युधिष्ठिर की सहायता के लिए आए, जिससे उन्हें नियंत्रण हासिल करने और पुनर्गठित होने में मदद मिली। दूसरे मोर्चे पर भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने दुर्योधन पर संयुक्त हमला किया। भीम की गदा के शक्तिशाली प्रहार से दुर्योधन बेहोश हो गया। दुर्योधन के सारथी ने उन्हें होश में लाया और दुर्योधन के रथ में डालकर भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन की बेहोशी से पूरी कौरव सेना भय से ग्रस्त हो गई और उनके दल में दहशत और अराजकता फैल गई और संरचना टूट गई। क्रोध से व्याकुल भीष्म ने अर्जुन पर घातक बाणों की बौछार कर दी। जवाब में भगवान कृष्ण ने कुशलता से अर्जुन के रथ को घुमाया और हमले से बच गए। फिर भी भीष्म के कुछ तीरों ने अर्जुन और कृष्ण दोनों के शरीर को छेदते हुए अपना निशाना बना लिया। इस समय क्रोध से भरकर कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और टूटे हुए रथ के पहियों को पकड़कर रथ से कूद पड़े। वह बड़े दृढ़ निश्चय के साथ भीष्म की ओर बढ़े। कृष्ण के संकल्प को देखकर भीष्म मुस्कुराए और अपने धनुष को नीचे कर दिया। उन्होंने कहा, आओ माधव, यह मेरी नियति है कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊं। अंत में तुमने मेरे लिए हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। उसी क्षण अर्जुन अपने रथ से छलांग लगाते हुए आगे बढ़े और कृष्ण के पैर पकड़कर विनती की, नहीं माधव, अपना क्रोध दूर करो, मैं स्वयं युद्ध लड़ूंगा। मेरी लापरवाही के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन की प्रार्थना ने कृष्ण के क्रोध को शांत कर दिया और वे दोनों अपने रथ पर लौट आए। कृष्ण ने एक बार फिर भागदौड़ संभाली और अर्जुन का दृढ़ संकल्प बढ़ गया। नए जोश के साथ अर्जुन ने कौरव सेना पर लगातार हमला किया और उन्हें डर और घबराहट में पीछे धकेल दिया जब तक कि सूरज डूब नहीं गया। कौरव सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा और वे निराश होकर पीछे हट गए। चौथे दिन लड़ाई की तीव्रता और बढ़ गई। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को परास्त करके अपनी ताकत साबित की। भीम के पुत्र घटोत्कच के लगातार और विनाशकारी हमलों ने कौरव सेना को उनके बल का सामना करने में असमर्थ बना दिया, जिससे वे डर गए। जैसे ही 5वां दिन खत्म हुआ, अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों को खत्म कर दिया। अपनी सेना को अस्त व्यस्त देखकर और आसन विनाश के डर से दुर्योधन ने अपने हताश और क्रोध को अपने सम्मानित गुरुओं
आचार्य द्रोण और भीष्म के प्रति निर्देशित किया और कठोर और आलोचनात्मक शब्द कहे। भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के अवतार हैं और उन्हें हराना एक कठिन कार्य है। उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि उनके साथ मेल मिलाप करके अपने हितों की रक्षा करने का अभी भी मौका है, अन्यथा कौरवों का विनाश अवश्य भावी है। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने क्रोध में कहा, दुर्योधन, तुम पांडवों की वीरता से पूरी तरह अपरिचित हो, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारा करते हो। मैं अपनी ओर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन तुम अनावश्यक तनाव पैदा करने में लगे रहते हो। दुर्योधन चुपचाप वहां से चला गया। उसका मन गहरी चिंता से भर गया। 5 दिनों की अथक युद्ध में उसके हजारों वीर सैनिक मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लथपथ हो गई, फिर भी उनकी विजय की प्यास अधूरी रही। छठे दिन पांडवों ने अपनी सेना को मकर संरचना में व्यवस्थित किया, जबकि दुर्योधन ने अपनी सेना को क्रौंच संरचना में व्यवस्थित किया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। पांडव सेनापति ने मायावी अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कौरव सेना लड़खड़ा गई। कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए द्रोणाचार्य ने भारी तबाही मचाई, जिससे पांडव सेना लड़खड़ा गई। यह युद्ध का एक भयानक दिन था और भीम और दुष्टदुम्न के शिविर में जीवित लौटने से कुछ राहत मिली, जिससे युधिष्ठिर की चिंताएं कम हो गई। 7वें दिन घायल दुर्योधन को भीष्म ने सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, पुत्र दुर्योधन, मैं कुरुवंश की रक्षा करने की अपनी शपथ से बंधा हुआ हूँ। द्रोणाचार्य, शैल्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, शकुनी, राजा सुशर्मा, मगध राजा कृपाचार्य और मैं आपकी सुरक्षा निश्चित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन भी भयानक युद्ध हुआ। राजा विराट को हार स्वीकार करनी पड़ी और यहाँ तक कि उनके तीसरे पुत्र शंख सहित उनका सारथी भी युद्ध में मारा गया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ। कई बहादुर सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। 8वें दिन भीष्म ने कौरव सेना के लिए कूर्म व्यूह की संरचना की। इसका मुकाबला करने के लिए पांडवों ने 3 शिखरों वाले व्यूह की संरचना का आयोजन किया। इस संरचना में सबसे आगे भीम, सात्विकी और युधिष्ठिर थे। आठवें दिन के पहले हमले के दौरान भीम ने दुर्योधन के 8 पुत्रों को मार दिया। यह देखकर दुर्योधन का हृदय पसीज गया। उधर अर्जुन का पुत्र इरावन युद्ध में मारा गया। इरावन की मृत्यु की खबर पाकर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने भारी उत्पात मचाया। उनकी गर्जना से कौरव सेना में हड़कंप मच गया और वे डर के मारे पीछे हटने लगे। नौवें दिन अभिमन्यु और अलम्बुश के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अलम्बुशा को अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर भीष्म के लगातार हमले ने पांडव सेना को गहरी उथल-पुथल की स्थिति में डाल दिया था। पांडवों की सेना के भयानक विनाश देखकर अर्जुन और कृष्ण अत्यधिक चिंतित हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि भीष्म की मृत्यु के बिना पांडवों के लिए जीत हासिल करना असंभव होगा। इसलिए अर्जुन को भीष्म के प्रति अपने मन में मौजूद लगाव को दूर करने और निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी। तो ये था महाभारत सीरीज का 21 वीडियो पार्ट। जल्दी 22nd पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।